हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से पियासा एपिसोड 2 को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहले आपको दिखाया जाएगा कि जो बर्थडे गर्ल होती है, मतलब जो केनन के पास गई होती है, उस लड़की को दिखाया जाता है। जहाँ पर सुबह सुबह उसके माँ जब उसके रूम में जाते हैं तो वो लड़की बेड पर पड़ी होती है, मतलब वो खुदकुशी करने की कोशिश करती है। और ये देखकर उसकी माँ बहुत रोती है और उस लड़की ने केनन के नाम पर एक लेटर भी लिखी हुई होती है। इसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि केनन पीछे से जाता है और मुनावर को किस कर देता है। इसके बाद मुनावर केनन को धक्का देकर उससे बहुत मारती है। इसके बाद वहाँ पर वो और केनन बोलता है, ये लड़की कौन है, क्यों मुझे मार रही हो, मुझे नहीं पता था ये तुम हो। फिर मुनावर आकर केनन को एक थप्पड़ मारती है। यहाँ पर एहसान आ जाती है और ये सब जानने के बाद वो भी थप्पड़ मारने के लिए जाती है केनन को लेकर। केनन वो हाथ पकड़ लेता है। यहाँ पर एहसान बोलती है कि ये तो नशे के हालत में है, नशे की बू आ रही है इससे। बाद एहसान केनन को धमकी देती है और बोलती है कि मैंने आज तक तुम्हारे बारे में इतना बुरा नहीं लिखा, लेकिन अब मैं तुम्हारे बारे में इतना बुरा लिखूंगी और तुम्हारी असलियत सबको दिखाऊंगी। अब मैं अपने आर्टिकल में तुम्हारी असलियत लिखूंगी। के बाद एहसान मुनावर को लेकर वहां से आ रही होती है। तभी केनन पीछे से बोलता है कि जिसे तुमने मारा उस आदमी के लिए तो थोड़ा रिस्पेक्ट रखो। सुनकर एहसान गुस्से से जाती है और केनन को बोलती है, अरे इस लड़की की माँ गुजर गई है कल, तो इसके लिए तो थोड़ा शर्म करो। तो ये सुनने के बाद एहसान मुनावर को लेकर वहां से आ जाती है और उनको ये सुनकर थोड़ा अफसोस होता है, मतलब वो बुरा फील करता है। तो ओजगे, एहसान और मुनावर तीनों ही आ जाते हैं और यहाँ पर एहसान ओजगे को बोलती है, तुमने इसे अकेले क्यों छोड़ा। तो ओजगे बोलती है, वैनिटी में रहने के लिए बोला था। तो मुनावर बोलती है, ओजगे की कोई गलती नहीं है, वो जो हीरोइन थी उसने मुझे वहाँ से निकाल दिया था, इसीलिए मैं वहाँ आ गई थी। बाद एहसान बोलती है कि अब मैं उस लड़के को अच्छे से मजा चखाऊंगी। तो और बोलती है, नहीं आप कुछ नहीं करोगी, इससे भी नशे की हालत में था, मैं नहीं चाहती कि आप अभी ये सब में पढ़ो, प्लीज मेरे वजह से आप किसी मुसीबत में ना पड़ो। और मुनावर बोलती है कि मुझे घर जाना चाहती हूँ। तो एहसान बोलती है, नहीं मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूँ, उस लड़के के पास वो तुम्हें फिर से तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर सके, तुम्हें हरास कर सके। तो ये सुनकर मुनावर बोलती है, लेकिन वो मेरे भाई को मार देगा। जानने के बाद एहसान बोलती है कि पुलिस से बात करती हूँ, फिर कुछ करते हैं, लेकिन तुम अब भी मेरे घर में रहोगी। दिखा जाता है केनन को, जहाँ पर केनन की डायरेक्टर उससे बहुत ज्यादा गुस्सा करती हैं और बोलती हैं, तुमने ये क्या कर दिया है, इतना मुश्किल में डाल रहे हो। तो केनन बोलता है, अरे मुझे पता नहीं था ना यार, वो लड़की है, मैं क्या जानबूझकर किया हूँ ये सब। बोलता है कि चलो यार शूटिंग करते हैं, ये सब छोड़ो। तो उसकी डायरेक्टर बोलते हैं, अब शूटिंग कैसे होगा, वो जो उसके थी वो भी चली गई उसके साथ, उसका भी तो सीन था, तो अभी नहीं हो पाएगा शूटिंग। इसके बाद वो लोग आ जाते हैं और यहाँ पर केनन बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। मुनावर की छोटी भाई यानी कि सरवर को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने माँ की फोटो देखकर रो रहा होता है। पर उसका बड़ा भाई आता है आदर मुनावर की बड़े भाई को सरवर के पास लेते हैं। तो मुनावर का बड़ा भाई ये देखकर बोलता है कि ये यहाँ पर क्यों है। तो होता है कि सरवर के मुंह पर चोट लगी है। तो ये हालत किसने किया। तो आदर बोलता है कि मैंने किया। तो मुनावर का भाई बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और बोलता है, तुमने ये सब क्यों किया। तो आदर सब कुछ बताता है मुनावर के बारे में। तो मुनावर का भाई बहुत ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि उससे भी पता चलता है कि मुनावर के साथ आदर ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। तो वो बोलता है, अरे उस माँ गुजर गई है, उस लड़की थोड़ा टाइम तो दो, तुम इतना इंसान हो, तुम कैसे इंसान। आदर बोलता है कि तो फिर अपने बहन को लाओ, वो शादीशुदा है, फिर भी वो कहाँ पर है, रात में अपने बहन को नहीं ला पाए ना तो मुश्किल में पड़ सकते हो। तो ये बोलकर आदर वहाँ से आ जाता है। और बाद ओजगे का पति को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो के घर पर होता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से होता है। तो एहसान, ओजगे और मुनावर तीनों आते हैं और ओजगे का पति बहुत ज्यादा गुस्सा करता है ओजगे के ऊपर और फिर वो दोनों वहाँ पर झगड़ा करने लगते हैं। पर मुनावर को उसकी भाई का कॉल आता है। तो यहाँ पर बोलती है कि मुझे दो। तो एहसान पहले वो कॉल से बात करती है, तो वो इस सिचुएशन को उससे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मुनावर का बड़ा भाई नहीं समझता और वो बोलता है, आप इनको दो। तो वो फोन मुनावर को देती है और मुनावर यहाँ पर उसके भाई के साथ बात करती है। उसके भाई बोलता है, तुम जल्दी से घर पर आओ, के बारे में बताता है। तो बोलता है कि मुझे पता है, मुझे सब कुछ पता है, तुम आओ, अगर कुछ हुआ मैं संभालूंगा, लेकिन तुम घर पे आओ। तुम भी राजी हो जाती है और वो बोलती है, हाँ मैं आती हूँ। यहाँ पर मुनावर जाने के लिए बोलती है। एहसान बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें कैसे अकेले जाने दूँ, मुझे वो लड़का तुम्हारे साथ क्या करेगा।
तो उसके अपने फ़ोन में देखती है कि मुनावर की जो कीज़ वाली फ़ोटो है वो वायरल हो जाती है। और ये बात मुनावर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और बहुत ज़्यादा रोती है। और वो बोलती है, उनको दिखाया जाता है जहाँ पर केनन की माँ बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है, क्योंकि बोलता है आप टेंशन मत लो, ये सब लोग मेरे बारे में पूछते रहेंगे, बोलते रहेंगे, आप ये सब क्यों यकीन करते हो। तो केनन की माँ बोलती है, हाँ तुम्हारे पापा के साथ क्या हुआ था तुम्हें पता नहीं, अब तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है। पर सैफिक वहाँ पर गुस्से में आता है और वो बहुत ज़्यादा बहुत कुछ बोल देता है। तो यहाँ पर केनन की माँ बोलती है कि अभी तुम किसके घर में खड़े हो तुम्हें पता है सैफिक, अब तुम। तो सैफिक बोलती है, आपको अगर पता चला ना तो आप भी गुस्सा करोगे ऐसे, तो क्या हुआ है। तो सैफिक बोलता है, जो डे वाली लड़की को अपने घर में बुलाया था उसने खुदकुशी करने की कोशिश की है और ने एक लेटर भी छोड़ा है तुम्हारे नाम पर। तो ये जानने के बाद केनन बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और केनन की माँ भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। तो केनन, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है, मैंने बस उसे बुलाया था और उसे छोड़ दिया, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया था। तो केनन की माँ, केनन की बहन और सैफिक इस पर यकीन नहीं करते। तो यहाँ ज़्यादा टेंशन की माहौल हो जाता है। तो सैफिक बोलता है कि अब क्या करेंगे, अगर कुछ भी गलत हुआ ना तो मेरा कैरियर एंड हो जाएगा, तुम्हारा कैरियर भी एंड हो जाएगा। तो सैफिक को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रोती है और वो सब, मुझे अब को होगा, मेरे भाई तो मुझे मार देंगे, मैं कैसे रास्ते पर मुँह उठाकर चलूँगी। मेरे रिलेशन उसे बोलती है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, अगर कुछ भी होता है दूंगी, तुम चिंता मत करो और तुम इतना मत सोचो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। पर रोती है और वो एहसान गाती है। इसके बाद दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक तकिया पकड़, अपनी माँ की तकिया पकड़कर रो रहा होता है और आदर वहाँ पर चिल्ला कर आता है और मुनावर का बड़ा भाई बाहर जाता है और मुनावर को जाता है। तो आदर वहाँ पर मुनावर के भाई को मुनावर की पिक्चर दिखाता है जो कि उसके के साथ होता है। तो ये फोटो देखने के बाद मुनावर का भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और यहाँ पर आदर मुनावर के भाई को बहुत ज़्यादा मारता है और वो बोलता है कि तुम्हारी बहन ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अगर तुमने, तुम्हारी माँ के लिए मैंने जितना पैसा दिया है ना उस मुझे चुकाना, इंटरेस्ट कर तुमने ये नहीं किया ना तो मैं तुम्हें और तुम्हारा भाई और तुम्हारी बहन को तीनों को मार दूंगा। आदर वहाँ से आ जाता है। तो इसके बाद मुनावर का बड़ा भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और वो अपने छोटे भाई को बहुत मारता है और बोलता है कि तुमने मुझे झूठ क्यों बोला, तुम्हारे वजह से ये सब हो रहा है। यहाँ पर हमें पहले दिखाया जाता है केनन को, मतलब वो और उसकी माँ और सैफिक वो सब होते हैं और वो उस केस के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। और यहाँ पर उसकी माँ को जब पता चलता है ये सब के बारे में तो उसकी माँ सैफिक को और केनन को दोनों को बहुत ज़्यादा धिक्कारती है, उन्हें बोलती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ये सब करते हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सर्वर मुनावर को कॉल करता है और सर्वर अपनी सूटकेस लेकर बस स्टैंड पर होता है और मुनावर से कहता है कि मैं आपके पास आ रहा हूँ। तो मुनावर पूछती है कि तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो। तो सर्वर बोलता है कि भाई ने मुझे निकाल दिया है। तो जब एहसान को पता चलता है कि मुनावर का भाई आ रहा है तो एहसान कहता है बिल्कुल उसे आने दो। और यहाँ पर एहसान केनन के बारे में आर्टिकल लिख रही होती है और मुनावर बोलती है कि एहसान दीदी आप ये सब मत लिखो, मैं नहीं चाहती कि मैं इस सब में पढ़ूँ, मैं इस सब से निकलना चाहती हूँ। तो एहसान बोलती है लेकिन उस लड़के को सजा की बहुत जरूरत है, लेकिन उस लड़के को सजा मिलनी चाहिए। और तभी सैफिक की कॉल आती है एहसान को। तो ये देखकर एहसान थोड़ा घबरा जाती है, फिर वो कॉल उठाती है। तो वो सैफिक से बातें करती है फोन पे, लेकिन उन दोनों की थोड़ी बहस हो जाती है। तो सैफिक बोलता है कि मैं फोन पर तुम्हें अच्छे से समझा नहीं पा रहा, क्या हम मिल सकते हैं, तुम मुनावर को भी लेके आना, मैं केनन को लेके आता हूँ, हम वहाँ पर बातें करते हैं कुछ और कुछ हल निकालते हैं। तो एहसान भी राजी हो जाती है। तो एहसान ये मुनावर ओज़गे और उसकी पति यानी कि गानी को बताती है। तो वो लोग बोलते हैं क्या वो तुमसे डर गई। तो एहसान बोलती है पता नहीं, लेकिन जब जाएंगे तभी पता चलेगा। वो लोग जाते हैं तैयार होने और ओज़गे और गानी अपने घर में आ जाते हैं। तो यहाँ पर गानी ओज़गे को बोलता है कि मैं जाता हूँ और मुनावर की भाई को ले आता हूँ। तो ओज़गे बोलती है कोई बात नहीं, मैं ड्राइवर को भेज दूंगी। तो गानी बोलती है नहीं यार मैं जाता हूँ, इससे भी उस लड़के ने पता नहीं कितना कुछ सहा है, अच्छा लगेगा थोड़ा मुझे देखकर। तो ओज़गे बोलती है हाँ कोई बात नहीं। तो यहाँ पर गानी जाता है मुनावर की भाई को लाने के लिए। तो यहाँ पर सर्वर की कॉल आती है मुनावर को। तो मुनावर बोलती है कि तुम्हें गानी पिक करेगा। सर्वर बोलता है कौन, रोल प्लेयर गानी। मुनावर बोलती है हाँ। सर्वर को पहले यकीन नहीं होता तो वो बोलता है कि मेरे साथ मजाक मत करो। वो ये बोलकर फोन काट देता है। मुनावर बोलती है अरे इससे तो यकीन नहीं हो रहा है। तो एहसान बोलती है कोई बात नहीं, वो जब उसे देखेगा तो वो खुश हो जाएगा। तो मुनावर और एहसान यहाँ पर निकलते हैं और मुनावर एहसान से पूछती है कि कुछ ऐसी बात है जिसके बारे में मुझे नहीं पता है।
तो एहसान यहाँ पर चुप हो जाती है। तो मुनव्वर बोलती है मुझे पता है केनन आपके बारे में और केनन के पापा के बारे में मैंने कुछ सुना था कि मुझे नहीं लगता सच है, और ये जब भी हमारी टीवी पर आती है तो माँ हमेशा चैनल चेंज कर देती है। यहाँ पर एहसान थोड़ा सोच में डूब जाती है और वो चुप हो जाती है। तो मुनव्वर बोलती है कि मुझे समझ में आ गया, मुझे पता चल गया कि आपकी कोई गलती नहीं थी। यहाँ पर वो दोनों निकलते हैं और इधर केनन की माँ एक औरत को भेजती है जो बर्थडे वाली लड़की होती है उसकी हॉस्पिटल में। इसके बाद केनन और सैफिक रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं और केनन यहाँ पर बोलता है सैफिक से कि क्या ये सब की जरूरत है, मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं, कि तुम्हारी कैरियर बर्बाद हो सकता है, ठीक से बात करना प्लीज। और तभी एहसान और मुनव्वर दोनों वहाँ पर आते हैं। पहले तो सैफिक और एहसान एक दूसरे को देखकर कि कुछ पास्ट की बातें उन्हें याद आ जाती हैं, फिर वो लोग जाते हैं और बैठते हैं। यहाँ पर मुनव्वर की और केनन की बहुत ज्यादा बहस होती है, वो दोनों झगड़े करते रहते हैं और केनन बोलता है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं था, मैंने गलती से उसे किस कर दिया, मुनव्वर ये सब नहीं मानती। इसके बाद सैफिक बोलती है देखो केनन की बहुत सारे फैंस है और अगर सब लोग समझ रहे हैं कि ये दोनों लवर्स हैं, तो अगर अभी मुनव्वर कुछ भी बोलेगी ना तो केनन की इतनी सारी फैन गर्ल्स हैं जो कि बहुत सारे लड़कियां हैं, तो वो लोग केनन को डिफेंड करेगी और मुनव्वर को झूठी कहेंगी। तो इससे अच्छा है कि तुम एक काम करो, तुम एक गेस्ट अपीयरेंस दे दो हमारी में, पर केनन की और तुम्हारी एक सीन कर देंगे और सबको लगेगा कि तुम एक एक्ट्रेस हो। मुनव्वर ये सब नहीं मानती और एहसान को भी ये सब सही नहीं लगता क्योंकि वो लोग सिर्फ और सिर्फ इस बात को दबाना चाहती है। तो ये बोलकर एहसान और मुनव्वर वहाँ से आ जाती है। यहाँ पर सार्वर आता है और वो देखता है कि गानी उसे लेने आया है, तो वो ये देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और बहुत ज्यादा खुश भी हो जाता है और गानी यहाँ पर उसे एक भाई की तरह ट्रीट करता है। तो सर्वर बोलती है गानी भैया क्या मैं आपको हक कर सकता हूँ? तो गानी बोलता है हाँ कोई बात नहीं, आजा आजा। गानी और सर्वर वहाँ से आ जाते हैं और यहाँ पर वो दोनों वीडियो गेम्स खेलते हैं और उसके सर्वर को खाना खिलाने के लिए देता है। तभी एहसान और मुनव्वर आते हैं। सर्वर आता है और एहसान सर्वर को गला लगाता है और ये सब अपने अपने घर में आ जाते हैं और ओज़गे को दिखाया जाता है जहाँ पर ओज़गे चाहती है कि वो एक्टिंग करे लेकिन गानी नहीं चाहता कि वो एक्टिंग करे। तो इसके वजह से उन दोनों की बहस होती है। फिर गानी बोलता है कि मैं पापा बनना चाहता हूँ, अभी हमें एक बच्चा करना चाहिए और तुम हो कि एक्टिंग करना चाहती हो। तो आपको दिखाया जाता है कि ओज़गे बहुत ज्यादा दुखी होती है। उसके बाद केनन की माँ को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बहुत ज्यादा टेंशन में होती है और वो अपने सारे फ्रस्ट्रेशन की बहन के ऊपर निकाल देती है। मतलब वो बोलती है कि तुम केनन को कॉल लगाओ। तो जब केनन की बहन केनन को फोन करती है तो फोन बंद आता है। तो केनन की माँ बोलती है हाँ तुम तो मुझ कर नहीं लगा रही। तो केनन की बहन बोलती है माँ आप मुझ पर क्यों यकीन नहीं करते? तभी एक पास्ट का इंसिडेंट दिखाया जाता है जहाँ पर केनन के बाबा जो होते हैं वो केनन की बहन से झूठ बुलवाते हैं। इसके वजह से केनन की माँ उसकी बहन से प्यार नहीं करती और बाद केनन की बहन वहाँ से रोते रोते आ जाती है और केनन और सैफिक भी तभी आते हैं। तो केनन और सैफिक जब देखते हैं तो वो पूछते हैं तो केनन की बहन ये सब के बारे में फिर केनन बोलता है कि पता है माँ की मिजाज का, तुम क्यों उनका बुरा मान रहे हो? तो केनन की बहन बोलती है कि मैं क्या करूँ, तुम्हें तो वो प्यार करती है लेकिन मुझे तो प्यार नहीं करती ना, मुझे तो कोई प्यार नहीं करती। आप ये नहीं समझ पाओगे भाई क्योंकि आपको तो माँ भी प्यार करती है और आपकी इतनी सारी फैंस है, करोड़ों की फैंस है जो आपके प्यार करती है। बोलता है कि हाँ वो लोग मुझसे प्यार करते हैं लेकिन मैं तो तुम्हें प्यार करता हूँ ना। लेकिन मैं तो यहाँ पर हंसती है और थोड़ी खुश हो जाती है। यहाँ पर पहले केनन और उसकी बहन की जो बातें होती है वो दिखाता है। मतलब केनन की बहन बोलती है कि भाई मुझे एक अलग घर में रहना है। उसके बाद सैफिक अंदर जाता है और वो केनन के माँ से मिलता है और केनन की माँ और सैफिक के बीच यहाँ पर बहुत ज्यादा बहस होता है। यहाँ पर केनन की माँ एहसान के बारे में बहुत बुरा बात बोलती है और सैफिक बोलता है कि तुम्हें भी पता है ये सब सच नहीं है, एहसान ने कोई गलती नहीं किया था, जो किया था तुम्हारा पति ने किया था, लेकिन तुम हमेशा अपने आप को और दुनिया को झूठ बोलती आई हो तुम्हारे पति के बारे में। तो केनन की माँ बोलती है नहीं, जो किया था एहसान ने किया था। तो सैफिक यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोल देता है कि नहीं, तुम्हारा पति ने रेप किया था एहसान का। यहाँ पर केनन तभी वो सब सुन लेता है और केनन वहाँ से आ जाता है। तो यहाँ पर एहसान को दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक आर्टिकल लिख रही होती है
और ये आर्टिकल मुनव्वर की माँ के बारे में होता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर केनान के पापा ने एहसान के साथ क्या किया था ये सब दिखाया जाता है। फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं और एहसान यहाँ पर लिख रही होती है कि मुनव्वर की माँ उसकी दोस्त है और वो उसे बहुत पहले से जानती है। मुनव्वर की माँ की एक फेवरेट ड्रामा है जो कि केनान का है, तो इसीलिए मुनव्वर आई है केनान के साथ एक शूट करने के लिए। मतलब ये उसकी माँ की एक इच्छा थी जिसको पूरा करने के लिए मुनव्वर आई थी, तो वो पिक्चर उसी सीन का है। एहसान ये सब उसके आर्टिकल में लिखती है। और यहाँ पर केनान को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बहुत डिप्रेस्ड हो जाता है उसके पापा के सच के बारे में सुनने के बाद, और यहाँ पर वो एक शराब की बोतल को तोड़ देता है। और यहाँ पर एहसान के घर के बाहर आदर होता है एक गाड़ी में। इसके बाद सुबह होता है और ओजगे एहसान के घर को आती है और ओजगे यहाँ पर सारवर के लिए जर्सी लाती है जिसमें सारवर की नाम लिखा हुआ होता है। तो सारवर ये देखकर बहुत खुश हो जाता है, ये गानी ने सारवर के लिए भेजा होता है। तो यहाँ पर सेफिक ने गाड़ी भेजा होता है मुनव्वर के लिए। तो ये देखकर ओजगे बोलती है, अरे मुनव्वर तुम तो एक्ट्रेस बन गई। तो मुनव्वर बोलती है, नहीं मैं एक्ट्रेस नहीं बनी, मैं बस प्रिटेंड कर रही हूँ एक्ट्रेस होने की। इसके बाद वो लोग शूटिंग के लिए जाते हैं और मुनव्वर एक्टिंग के लिए बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है और एहसान बोलती है कि अरे तुम घबराओ मत, तो तुम कुछ ऐसा काम करो जिसके बाद तुम्हें थोड़ा रिलैक्स फील हो सके। सारवर बोलता है वो रिलैक्स के लिए नमाज पढ़ती है। तो एहसान थोड़ा हंसती है और बोलती है कि नमाज पढ़ती है। तो एहसान बोलती है तो फिर तुम नमाज पढ़ो। पर मुनव्वर को अकेले छोड़कर वो लोग जाते हैं। तो मुनव्वर यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए हुई होती है। तब केनान मुनव्वर की वैनिटी में जाता है जहाँ पर मुनव्वर नमाज पढ़ रही होती है। और यहाँ पर जब वो जूता पहनकर वहाँ पर आ जाता है तो मुनव्वर उस पर बहुत गुस्सा करती है और बोलती है तुमने मुझे फिर से गुनाह में डाल दिया। तो केनान बोलता है मैं सिर्फ तुमसे बातें करने आया हूँ। तो यहाँ पर केनान और मुनव्वर बातें करते हैं जहाँ पर केनान माफी मांगता है मुनव्वर से और उसे बोलता है कि चाहो तो तुम मुझे जितना चाहे मार सकती हो, क्योंकि ये नई नई एक्टिंग है ना, तो तुम चाहो तो एक दो एक्स्ट्रा शॉट भी ले सकते हो मुझे मारने के। मतलब सुनकर मुनव्वर हंसती है और केनान वहां से आ जाता है। वो केनान की माँ और उसकी बहन के बारे दिखाया जाएगा जहाँ पर केनान की बहन बोलती है कि मैं अलग घर में रहना चाहती हूँ। तो केनान की माँ नहीं मानती और उन दोनों के बीच में भी बहस होता है। शूटिंग होती है और सब लोग शूटिंग देखते हैं। शूटिंग खत्म होता है और मुनव्वर अपनी वैनिटी में जाती है, उसे वॉशरूम जाना था। तो यहाँ पर जब वो निकलती है वैनिटी से तो वहाँ पर आदर खड़ा होता है। तो मुनव्वर कर सके उससे पहले ही आदर ने उसे एक बंदूक दिखा दी। मुनव्वर डर कर उसके पीछे पीछे जाने लगी। तो यहाँ पर मुनव्वर को आदर अपने गाड़ी में बिठा कर ले जाता है किडनैप करके। सारवर जाता है मुनव्वर को लाने तो वो दिखता है कि मुनव्वर उसके वैनिटी में नहीं है। तो वो मुनव्वर को ढूंढता है, मुनव्वर उसे नहीं मिलती। और यहाँ पर केनान को कॉल आता है कि वो बर्थडे वाली लड़की मर गई। तो ये सुनकर केनान बेहोश होने लगता है। तभी उसका ड्राइवर उसे पकड़ लेता है और शूटिंग स्पॉट से जाने लगता है। सारवर आकर मुनव्वर के बारे में बताता है एहसान को और एहसान ढूंढने लगती है तो वो उसे नहीं मिलती। तो इसके बाद मुनव्वर को अपने गाड़ी में बिठाकर कहाँ ले जा रहा होता है और उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बहस होता है। बाद केनान को दिखाया जाता है जहाँ पर वो नहीर के बारे में सोच रहा होता है। नहीर मतलब वो बर्थडे वाली लड़की, उसके बारे में सोच रहा होता है और यहाँ पर वो बहुत ज्यादा पागल हो रहा होता है। तभी वो बहुत ज्यादा नशा करता है। सारवर उसके बड़े भाई को फोन करके सब कुछ बताता है और उसका बड़ा भाई बोलता है कि मैं कुछ करता हूँ। तो चाहता है कि भाई आप प्लीज कुछ करो, दीदी को कहाँ से भी ले आओ। पर आपको दिखाया जाएगा कि आदर मुनव्वर के साथ जबरदस्ती उसका पति होने का हक लेना चाहता है और वो बोलता है अगर तुम पर राजी ना हुई तो मैं तुम्हारा दोनों भाई को मार दूंगा। तो मुनव्वर बोलती है अगर मैं तुम्हारी बात पे राजी हो गई क्या तुम मेरे भाइयों को छोड़ दोगे? तो हाँ तुम्हें मैं छोड़ दूंगा। तो इसे मुनव्वर आदर की बात पर राजी हो जाती है और आपको दिखाया जाएगा कि कार मुनव्वर के साथ पति होने का हक ले लेता है। उसके बाद आदर मुनव्वर को छोड़कर वहां से आ जाता है। पर मुन्ना रास्ते में खड़े होकर बहुत ज्यादा रोती है और पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। बहुत तकलीफ दे है। तो अगर आपको ये ड्रामा अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। और मैं रहती हूँ, बाय बाय।